Good evening, all the kids. Right now, I'm shooting it in the evening. So, have a good evening to you all. And today, I'm giving you the chapter number 7 fractions, that is of class 6th, exercise 7.1. Write the fraction representing the shaded portion. आपको क्या करना है, ये जो फिगर दे रखे हैं इसमें जो है आपको शेडेड पोर्शन जो है रिप्रेजेंट करना है. राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. जितना भी पार्ट शेड किया है इसका फ्रैक्शन आपको लिखना है कि जो शेडेड पार्ट है वो कितना फ्रैक्शन दिखा रहा है. तो फ्रैक्शन लिखने का बड़ा इजी तरीका होता है. आप लोग क्या कीजिए, जितने भी पार्ट्स इसमें टोटल हैं 1 2 उसको नीचे पे लिखिए. उसमें से जितने पार्ट शेडेड हैं उसका फ्रैक्शन हो जाता है. कितना पार्ट शेड है? हाफ. वन पार्ट शेड ना, टू में से जो है 1 पार्ट शेड है, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2, यानी कि हाफ पार्ट शेडेड है इसका. इस पूरे फिगर का शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन जो होगा हाफ हुआ, यानी 1/2. ओके. फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा. किसी भी चीज़ का हिस्सा हम जब बताते हैं तो हम कहते हैं हम फ्रैक्शन बता रहे हैं. जैसे ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा हाफ है. ओके. तो 1/2 इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ दिस फिगर. ये हिस्से का जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है. तो फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा होता है. वो हिस्से को जब हम नंबर से दिखाते हैं तो इस प्रकार से फॉर्म होता है वो. ठीक है. इसके बाद इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका हिस्सा यानी फ्रैक्शन कितना होगा वो बताइए कह रहा है. तो तरीका बहुत ईजी है. जितने भी टोटल पार्ट अपने काउंट कीजिए 1 2 3 4, उसे नीचे लिखिए और टोटल उसमें से कितने पार्ट्स कलर है. 1 2 पार्ट शेडेड है ना, तो 2 को ऊपर लिखिए. आ गया आपको. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया. उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दे रखे हैं. इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में जो है आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है. ओके. तो कैसे होगा ये, इसमें भी आप लोग काउंट कीजिए कितने पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स उसे नीचे लिखिए. उसमें से कितने पार्ट्स शेडेड हैं 3 3 6 7 8, 8 पार्ट्स शेडेड है. ऑल राइट. आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये चिड़िया दे रखी है, इसमें से आपको शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन बताना है. तो सबसे पहले टोटल चिड़िया कितनी है 6, और इसमें से शेडेड कितनी है, एक भी चिड़िया शेडेड नहीं है. तो शेडेड चिड़िया का फ्रैक्शन इसमें 0/6, यानी 0 ही हुआ. इसका मतलब कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है, इसमें शेडेड चिड़िया है ही नहीं, तो इसका फ्रैक्शन 0/6 हुआ. बाकी के बचे हुए पार्ट्स जो है आप लोग खुद करेंगे अपनी कॉपी में, जो होमवर्क कॉपी आपने बनाई है. ओके. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन. ये आपको फ्रैक्शन दे रखा है, ये आपका 1/6 फ्रैक्शन है इसका. इस फिगर का फ्रैक्शन 1/6 है. इतना पार्ट आप शेड करोगे, तो 1/6 पार्ट को शेड करो. इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 पार्ट है उसमें से 6 पार्ट में से एक पार्ट को शेड करो. इसका मतलब ये. तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है ना, इसमें से कितने पार्ट शेड करने, 1 पार्ट. तो कोई भी 1 पार्ट आपने शेड कर दिया. ये लीजिए, ये कर दिया शेड. ओके. इस तरीके से हमारा एक पार्ट शेड हो गया. ये पार्ट जो हो गया 1/6 पार्ट को रिप्रेजेंट कर, यानी ये पार्ट 1/6 है. ओके. सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2/4 पार्ट शेड करना है, यानी 4 में से 2 पार्ट शेड करने. तो 4 पार्ट ये हैं, उसमें कोई भी 2 शेड करते हैं. एक ये हो गया और एक ये हो गया. ऑलराइट. हमने 4 पार्ट में से 2 पार्ट शेड कर दिए. ये 1/3 फ्रैक्शन दिखाइए कह रहा है. इस फिगर में 1/3 फ्रैक्शन को दिखाइए. तो क्या हुआ, 3 में से 1 पार्ट शेड करना है. इसका मतलब 1/3 का मतलब 3 में से 1 पार्ट शेड करना. तो ये 1 पार्ट हमने शेड कर दिया. ओके. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. इसमें कोई एरर है तो बताइए कह रहा है. इस पूरे फिगर में कह रहा है दिस इज 1/2. क्वेश्चन कह रहा है दिस इज 1/4, दिस इज 3/4. क्या इसमें कोई एरर है कह रहा है. तो इसमें मैंने लिखा है फ्रैक्शंस कैन ओनली बी टेकन आउट व्हेन ऑल द गिवन पार्ट्स आर इक्वल. फ्रैक्शन तभी ही निकाला जा सकता है जब सारे पार्ट्स जो है इक्वल हो. अगर इक्वल पार्ट्स नहीं है तो आप फ्रैक्शंस नहीं निकाल सकते हैं. ओके. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सभी पार्ट्स, यानी कि ये फ्रैक्शन इनकरेक्ट है 1/2 1/4 3/4, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये जो है अनइक्वल पार्ट्स है. तो ये शेडेड पार्ट्स हम नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये 1/4 पार्ट है, ये हाफ पार्ट, ऐसा नहीं कह सकते. देखो दिख ही रहा है हाफ तो है ही नहीं उसके जैसा. तो इसका आंसर ये होगा कि द फ्रैक्शन कैन ओनली बी टेकन व्हेन ऑल द गिवन पार्ट्स आर इक्वल. उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर. 8 घंटा जो होता है, सॉरी एक मिनट कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं. ओके. नॉट ऑलराइट. तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर. 8 जो आवर्स होते हैं वो पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन होता है, वो पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन होता है, कितना हिस्सा होता है 8 आवर. तो पूरे दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, उसका कौन सा हिस्सा होता है वो, कितना, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 8/24 ही तो होगा. पूरे दिन का कितना हिस्सा होता है 8 घंटा, 8/24 हिस्सा होता है वो. यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 में से 8वां 8 अगर हम लोग आवर्स देखें तो 8/24, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाएंगे हम लोग.
एक घंटे में 24 वो होते हैं घंटे, तो टोटल पार्ट्स 24 है, उसमें से हमको कितने पार्ट्स का पूछ रहे हैं? 8 पार्ट्स, तो 8 पार्ट्स शेड करेंगे ना इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो, यानी 8/24 इज द आंसर। ओके, 8/24 इज द फ्रैक्शन ऑफ द 8 आवर्स ऑफ अ डे। ओके, 8 आवर्स अगर एक दिन में से फ्रैक्शन निकाले तो उसका फ्रैक्शन बनेगा 8/24। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। 40 मिनट जो होता है एक घंटे का कितना हिस्सा होता है, यानी कितना फ्रैक्शन होता है। सो व्हाट विल बी दैट, इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो उसका कितना हिस्सा हुआ 40 मिनट, 40/60 हो गया ना। फ्रैक्शन निकालने का तरीका ही वो, ये टोटल पार्ट में से जितना पार्ट आपको जो लिखते हैं हमने बताया था, 40/60 इज द फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स इन अ आवर। ओके, इसके बाद कह रहा आर्या, अभिमन्यु, विवेक ने अपना लंच शेयर किया। आर्या जो है 2 सैंडविच लाया था, एक वेजिटेबल का बनाया गया था और एक जैम से बनाया गया था। आर्या, अभिमन्यु, विवेक 3 दोस्त हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपना लंच शेयर किया है। आर्या जो है 2 सैंडविच लाया था जिसमें से एक वेजिटेबल का बनाया गया था, एक जैम का बनाया गया था। बाकी 2 जो दोस्त थे उसके वो लंच लाना भूल गए थे, फॉरगॉट टू ब्रिंग द लंच। ओके, तो आर्या ने डिसाइड किया कि वो अपने सैंडविचेस को शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, इस हिसाब से शेयर करेगा कि हर एक दोस्त और उसको जो है बराबर हिस्सा मिले, सभी के पास बराबर हिस्सा पहुंचे। तो हाउ कैन आर्या डिवाइडेड सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैव इक्वल शेयर। वो अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे कि सबके पास बराबर हिस्सा आए। तो उसे क्या करना पड़ेगा, आर्या विल हैव टू डिवाइड इट इन 3 इक्वल पार्ट। उसे अपने सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। ओके, तभी वो बराबर बराबर जा पाएगा। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच ईच बॉय रिसीव, हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा। ईच विल रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ द सैंडविच, सैंडविच का 1/3 भाग। ईच विल रिसीव, ईच विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ सैंडविच। सैंडविच का जो 1/3 हिस्सा यानी 3 में से 1 हिस्सा वो हर एक बच्चे को मिलेगा। अगर आप मेरा ये क्वेश्चन समझ रहे हैं तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन के तौर पे जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तब भी। अब आगे बढ़ते हैं। कंचन हैज 3 फ्रॉक्स दैट शी वेयर्स व्हेन प्लेइंग। कंचन के पास 3 फ्रॉक है और वो पहनती है उनको जब वो खेलती है। जो मटेरियल है इज गुड बट द कलर्स आर फेड। हर मदर बाइज सम ब्लू डाई एंड यूजेज इट ऑन 2 ऑफ द फ्रॉक्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंचन्स फ्रॉक हर मदर डाई। उसका मटेरियल तो अच्छा है पर कलर अच्छा नहीं आया ड्रेस का। ड्रेस अच्छी तो थी, बढ़िया क्वालिटी की थी, मगर उसका जो वो होता है कलर वो पसंद नहीं आया लड़की को। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने जो है उसकी फ्रॉक 2 फ्रॉक मतलब 3 में से 2 फ्रॉक में कलर कर दिया। तो वो बोले कितना फ्रैक्शन अगर हम लें फ्रॉक को, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में ले तो कितना फ्रैक्शन उसने कलर कर दिया उसकी मम्मी ने। तो हम कितना कर दिया, 3 में से 2 फ्रॉक कर दिया ना, तो 2/3 फ्रॉक्स का जो कलर्ड फ्रॉक्स है उनका फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ऑलराइट, यू कैन डू मी द व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। ओके, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। आपको क्या करना है, 2 से 12 तक प्राइम नेचुरल नंबर लिखने हैं और उनका फ्रैक्शन बताना। सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से लिखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज द फ्रैक्शन आर द नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, तो टोटल नंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टोटल नंबर हो गए। तो फ्रैक्शन क्या होगा किसका, प्राइम नंबर्स का। जितने भी नेचुरल नंबर 2 से लेकर 12 तक हैं उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं उनका फ्रैक्शन बताइएगा। ये सब नेचुरल नंबर है, इसमें से प्राइम कितने उनका फ्रैक्शन क्या होगा। इसमें प्राइम नंबर कितने देखिए, 1 1 2 3 एंड बताइए 4, और एक ये वाला आप देख लीजिए 2 भी प्राइम नंबर है 5। ठीक है, तो 5 आपके प्राइम नंबर है, तो 11 में से 5 नंबर प्राइम है, तो क्या फ्रैक्शन होगा इसका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/11 हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन 9 10 11 विल बी डन बाय किड्स देमसेल्फ इन देयर होमवर्क कॉपी। आपको खुद करना है। ओके, इसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा गया तो मैंने राइट हैंड साइड में भी किया, इसको देखते हैं अभी, पहले इतना देखें। कह रहा है कि कृतिश जो है उसने रिसीव किए कुछ CD प्लेयर्स फ्रॉम हर बर्थडे। उसके अपने बर्थडे में कुछ CD प्लेयर्स उसे मिले। शी हैड बीन कलेक्टिंग CDs सिंस देन, तब बहुत पहले से वो CDs कलेक्ट करती है। सी बॉट CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट। उसने कुछ CDs खरीदी हैं और कुछ CDs उनको गिफ्ट में मिली है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड शी बाय। उसने कितनी CDs खरीदी खुद से, उसका फ्रैक्शन बताइए। तो पहले तो क्रिस्टिन है, सॉरी ये क्रिस्टिन, क्योंकि क्रिस्टिन ने जो है नंबर ऑफ CD बॉट बाय क्रिस्टिन, क्रिस्टिन ने कितनी CD खरीदी है, 3 CD खरीदी है। ओके,
यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर आ गया, आई थिंक सी बॉट 3 CDs होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा। एंड रिसीव्ड 5 अदर, और 5 उनको गिफ्ट में मिली है। 3 CD जो है उनने खरीदी है, ही बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट, 5 गिफ्ट में मिली है। तो व्हाट फ्रैक्शन हर ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाई, ओके, बाई जितना खरीदा है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ CD बॉट बाय क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ने कितनी CD खरीदी? 3। टोटल नंबर ऑफ CD विद क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन के पास टोटल CDs कितनी है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? CD बॉट, जितनी CD खरीदी है प्लस जितनी गिफ्ट में मिली है, यही तो करना पड़ेगा। तो 3 + 5 किया, देन आई गॉट द आंसर 8, ओके, दिस इज द आंसर। तो CD टोटल उसका जितनी खरीदी है और जितनी गिफ्ट मिली है टोटल मिला के 8 CD हो गई, ओके, यानी कि उसका टोटल CD 8 है। तो फ्रैक्शन कितना होगा फिर जो CD खरीदी है? टोटल 8 है, उसमें से कितनी खरीदी है? 3, तो 3/8 फ्रैक्शन हो गया खरीदी हुई CDO का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, you can contact me, okay? Don't be so much of afraid of me, you can easily contact me, all right? Thank you.